एक तरफ तो 10वीं के बाद विद्यार्थी ये सोचते हैं कि एडमिशन कहाँ लें जिससे उन्हें नौकरी मिल जाए, तो वहीं दूसरी तरफ अंबाला शहर का राजकीय बहुतकनीकी संस्थान विद्यार्थियों के ये कह रहा है कि अगर कोई विद्यार्थी एडमिशन लेता है तो उसे 100% नौकरी दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने लोगों को प्लास्टिक की ट्रेड के बारे में भी जागरूक किया। हमारे कॉलेज को बेस्ट पॉलिटेक्निक का अवार्ड निटर द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ में, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, उनके द्वारा बेस्ट पॉलिटेक्निक का अवार्ड हमें चुना गया। ये 8 स्टेट्स को लगभग जो है हमारे नॉर्दर्न रीजन की, जिसमें हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, जम्मू, यूपी, उत्तरांचल और राजस्थान और दिल्ली, इन सभी स्टेट्स को उसमें से बेस्ट पॉलिटेक्निक का हमारा अवार्ड जो है हमें हमें मिला है। इस साल 7 सितंबर को ये अवार्ड मिला है। इसमें सबसे जो मेन इस बार रहा हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कि हमारे कॉलेज को एक्रीडेशन मिला है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन से। ये दिल्ली की संस्था है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इन्होंने हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोग्राम को एक्रीडेटेड किया है, तो उसकी वजह से ये मेन वजह रही। बाकी हमारा जो है प्लेसमेंट अच्छी है, हमारा एडमिशन अच्छा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो उन सबको देखते हुए हर चीज के पॉइंट्स होते हैं, उसमें से सभी जो है हमने अप्लाई किया और उसमें हमें बेस्ट पॉलिटेक्निक अवार्ड मिला। ये बेस्ट पॉलिटेक्निक अवार्ड हमें 5 साल के लिए मिला है, यानी कि अब हम 2028 तक ये हमें मिला है, तब तक हम नेक्स्ट अप्लाई नहीं है। तो हम चाहेंगे कि ये इस अवार्ड को मेंटेन रहे, हम अच्छा और भी मशीनरी इक्विपमेंट नए लेकर आए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर हो हमारा, तो कुछ ना कुछ और भी हम नया करेंगे ताकि ये। मेरा नाम पंकज गर्ग है और मैं एचओडी प्लास्टिक हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बाला शहर में। पिछले कुछ वर्षों में कोरोना के बाद से जब से प्लास्टिक को बैन बोला गया है, तब से एक मेजर कारण रहा है प्लास्टिक में एडमिशन थोड़ा सा कम हुआ है। बच्चों की अवेयरनेस कम है इस फील्ड में। प्लास्टिक केवल वो नहीं है जो पॉलीथीन्स हैं, प्लास्टिक हर फील्ड में इस्तेमाल हो रही है, चाहे वो ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, चाहे बैडमिंटन या स्पोर्ट्स का क्षेत्र है। और मैं चाहता हूं कि बच्चे इसके बारे में अवेयर हों। कम से कम 50 या 100 टाइप के अलग अलग प्लास्टिक मटेरियल हैं जिनकी अपनी एक खूबी होती है। और प्लास्टिक जो है ये बहुत बड़ा एक रीज़न है जो प्लास्टिक वेस्ट, हम पेट्रोलियम वेस्ट को हम रीयूज़ करते हैं। और ये नहीं है कि ये इको फ्रेंडली नहीं होता। बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जैसे ऑटोमोबाइल है, जो आर्किटेक्चर फील्ड है या क्लैडिंग के फील्ड हैं, जहाँ पे हमें कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, वहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और पिछले कुछ वर्षों में एडमिशन कम होने के कारण मैं चाहता हूँ कि थोड़ी बच्चों की अवेयरनेस बने और प्लास्टिक का जो बच्चा है वो आगे किसी भी फील्ड में डिग्री में सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। और हमारा 100% प्लेसमेंट का डाटा है पिछले कई सालों से। मैं आप स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल हर इंजीनियरिंग फील्ड में होता है, चाहे वो मैकेनिकल है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। हर चीज़, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात हो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ने की बात करते हैं तो वो भी इंसुलेशन का काम प्लास्टिक करता है। रबर ग्लव्स हमारे चाहिए, पेचकस और जितने भी टूल्स हैं उन सब के ऊपर इंसुलेशन का काम प्लास्टिक करता है। प्लास्टिक का स्कोप बहुत है। नियर बाय इंडस्ट्रीज में ही कम से कम 30-40 बच्चों की हमारे को डिमांड रहती है एक इंडस्ट्री के अंदर। ऐसी 20 इंडस्ट्रीज अम्बाला एंड बद्दी सराउंडिंग में। प्लास्टिक्स एक बहुत वाइड फील्ड है। प्लास्टिक्स के अंदर सिर्फ जो हमारे दैनिक जीवन में देखने की चीज़ें हैं, जिनको हम आमतौर पर आम लोग समझते हैं, जो पॉलीथीन जिसको कहते हैं, वो इसका बहुत छोटा सा 1% हिस्सा है टोटल प्लास्टिक का। प्लास्टिक के अंदर कम से कम 100 से ज़्यादा अलग अलग तरीके के पदार्थ होते हैं जिनको हम अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। आज के समय में यदि आप देखें, अपने चारों तरफ यदि आप निगाह दौड़ाएं, तो कोई भी जगह आपको ऐसी नहीं मिलेगी, जहाँ कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर प्लास्टिक का यूज़ नहीं होता हो। चाहे आपका स्पोर्ट्स का एरिया हो, चाहे आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एरिया हो, चाहे आपका हाउस बिल्डिंग का हो, वाटर सप्लाई का हो, हर जगह प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है। यदि हम ये कहें कि आने वाला युग या ये समय जो है ये प्लास्टिक का है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये इस क्षेत्र में बहुत सारे
रोजगार की संभावनाएं हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज अम्बाला, हरियाणा और इसके आसपास में हैं, जहाँ पर हमारे बच्चे आराम से नौकरी पा सकते हैं और उनको पैकेज मिल सकते हैं। दूसरा एक अच्छा जो कारण है बच्चों को इसके लिए सिलेक्ट होने का, वो ये है, इसको चूज करने का, कि इसमें थोड़ा सा पैसा लगा के अपना काम शुरू किया जा सकता है। तीसरा जो इसका कारण है कि यदि कोई बच्चा प्लास्टिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करता है तो वो आगे इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री के थ्रू सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश पा सकता है, और उसमें किसी भी प्लास्टिक इंजीनियरिंग के अलावा किसी और दूसरे फील्ड में भी वो जा सकता है, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, या दूसरी ब्रांचेज है, उनमें भी वो एडमिशन ले सकता है। इस चीज़ का कोई कारण नहीं है कोई भी बच्चा प्लास्टिक इंजीनियरिंग में एडमिशन ना। सरकारी संस्था में काम करते हैं और हम झूठा दावा नहीं कर सकते। ये हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं, हमारे पास सारे बच्चों का डाटा उपलब्ध है, और साथ ही साथ हम सिर्फ 100% रोजगार का दावा नहीं करते, हम उससे ज़्यादा का दावा करते हैं कि जो बच्चे जिन पूरी तरह क्लियर नहीं है, जिन्होंने अपना डिप्लोमा पूरा क्लियर नहीं किया है, जिनके रीअपियर हैं, सप्लीमेंट्री हैं किन्हीं सब्जेक्ट्स में, उनको भी इंडस्ट्री में जॉब मिलती है। मेरा नाम मानसूर है, मैं यहाँ पे 3rd ईयर में 5th सेम का स्टूडेंट हूँ। तो प्लास्टिक हमारे यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। अब तो मतलब पहले की बातें थी वो जो बोलते थे कि प्लास्टिक बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। अब तो लोग बहुत अवेयर हो गया, मतलब कि हमने करना भी चाहिए, लोगों को अवेयर होना भी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक एक मतलब कि बहुत टिकाऊ वस्तु है। अब जैसे मेटल हो गया, मेटल में जंग लग जाता है कई बार, मतलब तो उसको रिप्लेस कर रहा है प्लास्टिक। और मतलब छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी चीज़ें भी होगी ना जो सी, वो भी सारी प्लास्टिक से बन रही हैं। अब सुबह उठते हैं हम, सुबह उठे हैं, सबसे पहले जाते हैं बाथरूम में एक बार उठ के देखना कितनी चीज़ें प्लास्टिक की हैं। सबसे पहले हाथ में पकड़ते हैं ब्रश, वो भी प्लास्टिक का है, ठीक है। रात को सोने से अब ये चप्पल है जो हमने डाल रखी है, उसके नीचे की जो सोल है वो भी प्लास्टिक की है। मतलब कि डोर फ्रेम हो गया, घर का डोर फ्रेम, डस्टबिन हो गया, चेयर हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि सब प्लास्टिक की बन रही है आजकल। कोई सी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें प्लास्टिक का यूज़ ना हो। छोटी से छोटी चीज़ लेके बड़ी से बड़ी एरोस्पेस तक प्लास्टिक का मतलब कि यूज हो रहा है। एरोस्पेस में भी प्लास्टिक लग रही है, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस प्लास्टिक होती है, और थोड़ी बहुत होती है, हाँ मानना कि प्लास्टिक मतलब कि जिनको जलाने पे थोड़ी बहुत मतलब कि वो हार्मफुल गैसेज देते हैं, वो होते हैं डिस्पोजल। जैसे मान लीजिए जिसमें ठंडा पिया हो और फेंक दिया, उसने नाली में ब्लॉकेज कर दी, उसे पोल्यूशन बोल दिया। लेकिन मतलब कि जरूरी नहीं है कि मतलब कि सारी प्लास्टिक वगैरह हैं, कई प्लास्टिक ऐसी हैं जो मतलब कि बहुत देर तक टिकती हैं। अब जैसे फाइबर ले लो, अपने घर की शेडों में डाल रखा है, गाड़ी के ऊपर डाल रखा है, ठीक है, वो देखो कितने कितने सालों तक नहीं बदलते। आप 10-15 साल तो मिनिमम लेके ही चलो भी, हाँ टिकता है वो। मतलब कि बारिश में भी खड़ा है, और क्या कहते हैं धूप में भी, इतनी मतलब कि नेचुरल प्रोसेस आने के बाद भी वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है। थोड़ा बहुत रंग फेड हो जाता है, वो मानते हैं, ठीक है। और भी मैं संदेश देना चाहता हूँ प्लास्टिक के बारे में भी। लोग ये जो बोल रहे हैं कि ये पोल्यूशन है, ये प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, ये मतलब कि जो इसके बारे में मतलब कि हेट फैला रहे हैं कि मतलब कि ये खराब है, तो भाई मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि आने वाला टाइम है प्लास्टिक एज, ठीक है। और प्लास्टिक को पहले तो सबसे पहली बात आप मतलब कि ख़त्म नहीं कर सकते, जो मर्जी कर दो आप, प्लास्टिक ख़त्म नहीं हो सकती है, ठीक है। और मतलब मैं लोगों को अवेयर करना चाहूँगा कि आप इसकी मतलब कि वो ना देखो, मतलब आपकी बुराइयां ना देखो, इसकी थोड़ी सी एडवांटेज मेरे ख्याल से इसकी बहुत ज़्यादा है। इसकी मतलब कि एक डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही है, मतलब कि ये डिकम्पोज मतलब कि थोड़ा लेट होता है, 10 साल समथिंग इसको डिकम्पोज होने में लग जाते हैं एक मटेरियल को, प्लास्टिक के। और ये मतलब थोड़ी बहुत फैलाता है, हाँ मानना है कि ये थोड़ी बहुत वो हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस करता है। अंदर फिलर होंगे तभी फैलाएगा, मतलब हार्मफुल गैसेज भी। अगर प्योर प्लास्टिक है ना तो वो नहीं फैलाएगा। हाँ सर, यहाँ पे डिप्लोमा अम्बाला सिटी में क्लेम किया जाता है। क्लेम क्या मतलब कि हमने देखा भी हमारे सीनियर्स वगैरह को, मतलब कि यहाँ पे दिया जाता है 100% प्लेसमेंट की गारंटी यहाँ पे दी जाती है, और किसी ब्रांच में ऐसा मतलब कि प्रावधान नहीं है। और हाँ, लोगों का मतलब बच्चों को फ्यूचर सेट है यहाँ पे। अगर कोई प्लास्टिक ब्रांच पे आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम आ सकते हैं। और हम जब आए थे यहाँ पे पहले हमें भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, हम भी प्लास्टिक को प्लास्टिक की नज़र से देखते थे। लेकिन अब हमें पता लग गया कि हाँ प्लास्टिक चीज़ क्या है, मतलब कि
अवेयर होना सबसे मस्ट है, मतलब वो ज़रूरी है। अवेयर अगर हमें किसी बारे में नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में हम ज्ञान नहीं दे सकते। अब हमें पता लग गया कि प्लास्टिक है क्या चीज़ है, तो हम बता सकते हैं उसके बारे में क्या है। अम्बाला न्यूज़ वेब टीवी की इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि हमारे पेज पर आप नए हैं तो फॉलो करें। इस खबर को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।